अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ICC ने पाकिस्तान को इस बारे में आगाह भी कर दिया। पाकिस्तान के मैचेस में पायक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को एशिया कप में कल UAE के खिलाफ मैच खेलना है। एंडी पायक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा ICC ने मुस्तरद कर दिया। पायक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी तैनात नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PCB ने एंडी पायक्राफ्ट के नामुनासिब रवैये पर ICC को खत लिखा था और उन्हें हटाए जाने तक एशिया कप के मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। ताहम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB का पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा रद्द कर दिया है। इस हवाले से ICC ने PCB को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पायक्राफ्ट सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस सुपरवाइज नहीं करेंगे और उनकी जगह वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की ICC की तजवीज़ पर मुशावरत जारी है। इतवार को पाक भारत मैच के दौरान टॉस के वक्त पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को हैंडशेक से रोक दिया था। मैच के अख्ताम पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। रसल ने मुबैना तौर पर कहा था कि ये हिदायत भारतीय बोर्ड और हुकूमत की जानिब से दी गई हैं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जीत को खेल से हटकर सियासत से जोड़ दिया और पहलगाम वाक़े के नाम कर दिया था। पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस खेलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की तब्दीली के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर डटा हुआ है और ICC के जवाब के बाद जल्द अपना रद्द अमल देगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत कर सकते हैं। PCB का मौक़िफ़ है कि अगर मैच रेफरी को तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। ग्रीन शर्ट्स को अगला मैच कल UAE के खिलाफ खेलना है। कौमी टीम की आज दुबई में होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। एशिया कप में पाक भारत मैच में रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। ICC की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल होने पर इंकशाफ हुआ है कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को जानबूझकर रोका। बताया गया है कि रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए कार्रवाई से गुरेज किया। हत्ता कि टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक म्यूट करने और भारतीय खिलाड़ी से हाथ ना मिलाने का कहा गया। ज़राए के मुताबिक ICC कवायद के तहत रेफरी बराह रास्त खिलाड़ियों को हिदायत देने का मिजाज नहीं है। ताहम सलमान अली आगा को चंद सेकंड पहले रोकना पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी का हिस्सा था। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, अब तो ठोस हम देख रहे हैं कि शवाहिद भी सामने आ गए हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैच रेफरी की भारतीय ओहदेदारों के साथ जो मिली भगत है उसके ठोस सबूत सामने आ चुके हैं और ज़राए का ये कहना है कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। ACC की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और ज़राए का ये दावा है कि मैच रेफरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर उन्होंने कप्तान सलमान अली आगा को मना किया और सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन संदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के खिलाफ। और मैच रेफरी ने एन टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने का कहा और ज़राए का ये कहना है कि मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का भी कहा और ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हदायत जारी नहीं कर सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है रूल्स के मुताबिक और सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान शामिल था। उनके प्लान में ये चीज शामिल थी और पाकिस्तान की तरफ से मैच रेफरी की तब्दीली की दरख्वास्त ICC के लिए कबूल करना भारतीय एजेंडे को बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, में तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पाक भारत मैच में भारतीय टीम की जानिब से स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियां उड़ाने पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ की है। एक्स पर जारी बयान में शाहिद आफरीदी ने कहा कि क्रिकेट इंसाफ, एहतराम और स्पिरिट ऑफ द गेम पर कायम है। उन्होंने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को सराहते हुए कहा कि उन्होंने खेल की इज्जत बचाने और ICC गैर जानिबदाराना
का रवैये का मुतालबा करके दुरुस्त कदम उठाया। शाहिद आफरीदी का कहना था कि ICC के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों को शफाफ तरीके से देखना ज़रूरी है ताकि खेल की साख बरकरार रह सके। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत केस से वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी PTI के वकील ने जुरा करते हुए कहा कि बानी PTI को भेजा गया लीगल नोटिस जाली है, उसकी कॉपी खुद साख्ता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये गलत है, मेरी जानिब से लीगल नोटिस भेजा गया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI का बयान हरगिज़ सियासी नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर वकला की जुरा मुकम्मल हो गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जुरा के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज़ हुक्मरानी पर सवाल उठा दिया। अकील मलिक ने कहा PTI ने 12 साल से सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ बताए कि TTP से क्या मुज़ाकरात करना चाहती है। बन्नू में पेश आए वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि अफसोस का मकाम है सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा शोहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, काइनेटिक ऑपरेशन, उसके लिए तो सोशल स्पेस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और KP की हुकूमत ने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सोशल स्पेस ख़त्म कर दी है और पूरे सूबे की आवाम जो है वो दहशतगर्दी की जद में है और यरगमाल बना के रखा हुआ है पिछले 12 साल से। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है पिछले 12 साल से इस सूबे में, ये पार्टी कहती है कि जी आपको जो तहरीक तालिबान है या तालिबान के साथ या दहशतगर्दों के साथ जो रवैया है वो बातचीत में रखना चाहिए। अभी बन्नू का ही वाक़या अगर आप देख लें तो ये बात वाज़े तौर पर आ रही थी और सूबे की आवाम ने भी देखा कि ना कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से या सूबे की जो लीडरशिप है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से कोई भी इंसान शरीक नहीं हुआ, कोई भी बंदा शरीक नहीं हुआ, बाशमूल CM KP के। वो वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने जाना गवारा नहीं समझा। और अब ये जानिए भारत की जानिब से PTM और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफ सामने आए हैं। लीक होने वाली एक सिफारती केबल के मुताबिक UKPNP को हिदायत दी गई है कि वो ज़िलाई सतह पर अपनी सरगर्मियाँ दोबारा मुनज़्ज़म करे। भारत की जानिब से PTM और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफात। लीग केबल में जेनेवा में UKPNP रहनुमाओं और भारतीय खुसूसी राबिता अफसर के दरमियान 5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें फंड्स की कमी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। माली मुश्किलात की शिकायत पर भारतीय नुमाइंदे ने मरहलावार फंडिंग की यकीन दहानी कराई और वादा किया कि आइंदा वसाइल फ्रंट कंपनीज के जरिए फराहम किए जाएंगे। लीग केबल में ये भी सामने आया है कि आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्स को अवामी वसाइल के तौर पर उजागर करने की हिदायत की गई है। इस मकसद के लिए जल्द से सोशल मीडिया मुहिम और जिनेवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में भी इस मामले को उठाने का फैसला किया गया। फौज पर ज़मीनों पर कब्जे और आवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखने जैसे इल्ज़ामात मुहिम का हिस्सा बनाने की हिदायत दी गई, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिंदगी के मयार को बेहतर करार देकर नुमाया करने का कहा गया। लीक्ड केबल में इंकशाफ हुआ कि PTM को UKPNP के मुकाबले में ज्यादा वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि सिंधी, बलोच और पश्तून हल्कों को भी जेनेवा में खामोश हिमायत देने की हिदायत शामिल है। हिफाजती इकदामात के तहत सरगर्मियों को कम्युनिटी वेलफेयर और कंज्यूमर राइट्स के नामों से चलाने का कहा गया। वजारत खारजा से NGOs के तारुफ और माइक्रो फंड्स की मंजूरी की सिफारिश भी की गई। दहशतगर्दी में सहूलत कारी करने वाले भी दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के पहले इजलास के मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। उन्होंने मज़ीद कहा, पैगाम पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी नाम है। अफ़वाज पाकिस्तान का मुल्की सरहदों के दिफा में किरदार नाकाबिल फरामोश है। मौक़े हक़ पर पूरी कौम इकट्ठी हुई। दहशतगर्द का सहूलतकार है वो भी दहशतगर्द है, क्योंकि इस कौम ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी की इस जंग में। ये रियासत पाकिस्तान इसके दिफा के लिए, इसकी सालमियत के लिए इंशाअल्लाह ताला आखिरी हद तक जाएंगे कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी बहादुर अफवाज की कुर्बानियाँ शामिल हैं इसके दिफा के लिए। और अब देखिए, जब मार्का हक की भी बारी आई तो पूरी कौम इकट्ठी हुई और वो पैगाम पाकिस्तान था जिसने तकवीयत दी। तुरबत में नाबालिग मुसल्लह अफराद के खडान दश क्रॉस के मकाम पर बड़ी बैंक डकैती। पुलिस और बैंक ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी की 2 गाड़ियों से मजमूई तौर पर 22 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। आपको अपडेट करें, ये दोनों कैश वैन तुरबत से कराची जा रही थी। बैंक ज़राए ने बताया
तुर्बत ब्रांच से 14 करोड़ 55 लाख रुपए, जबकि दूसरे निजी बैंक की वैन से 7 करोड़ 50 लाख रुपए नकदी छीन ली गई है। डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर असलहे के जोर पर हमले को यरगमाल बनाया। जिला इंतजामिया और पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी है ताकि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अपडेट कर रहे हैं, तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद के कड्डाम दश्त क्रॉस के मकाम पर बड़ी बैंक डकैती। पुलिस और बैंक जराये के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी की 2 गाड़ियों से मजमूई तौर पर 22 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। ये दोनों कैशमैन तुर्बत से कराची जा रही थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को केसेस की समाअत से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली ओसाफ को अदालती मुआवन मुकर्रर किया, जबकि अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस बाबर सितार ने महफूज किया फैसला जारी कर दिया। 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चेयरमैन पीटीए को हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत के मुताबिक चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। और दूसरी जानिब अब आपको बताएं कि कतर इजरायली हमले से बाखबर था। अमरीका ये इंकशाफ खुद अमरीकी मीडिया की जानिब से सामने आया है। उधर नेतन्याहू ने एतराफ़ किया कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया है, नई सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खातिर से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत और कतर के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी दुनिया की वहदत के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगा। मुस्लिम दुनिया का अपने दिफा के लिए बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक नागुज़ीर हो चुका है। इसराइली जारियत का मुकाबला करना होगा। कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक ने मौलाना फजलुर रहमान की इज़हार यकजहती पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में अमवात की तादाद 992 तक पहुँच चुकी है, जबकि 1064 अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 504 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। पंजाब में 290, सिंध में 80, गिलगित बल्दिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर 38, बलोचिस्तान 30 और इस्लामाबाद में 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। रवां साल मानसून सीजन के दौरान मुल्क भर में 6500 से ज़ायद जानवर भी हलाक हो चुके। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा बहा ले गया है। दूसरी जानिब गुड्डू और सखर बैराज में भी हालात मामूल पर नहीं आए हैं। एनडीएमए ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। जलालपुर पीरवाले के करीब मोटरवे का हिस्सा सैलाब में बह गया। मुल्तान सक्खर M5 बहने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साउथ बाउंड ट्रैफिक शाह शम्स, शेरशाह और शुजाबाद साउथ से मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी। ओश शरीफ रोड पर शिगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। NHA ने मोटरवे पुल की मुरम्मत की कोशिश की, मगर तेज बहाव के बायस काम रोक दिया गया। ऐसे में दर्जनों बस्तियां भी ज़ेर आब आ गई। जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, दाजनपुर, लोधना, भावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर, ओच शरीफ और अहमदपुर शर्की में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दूसरी जानिब गुड्डू और सखर बैराज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एनडीएमए ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में दरिया चनाब में त्रेमू, मराला, खानगी और कादराबाद के मकामात पर पानी की सतह में बतदरीज कमी के बाद सूरत हाल नॉर्मल है। तमाम पंजत के मकाम पर 3,08,000 क्यूसेक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल है। मैंने वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी आमिर तलाल खान गुपांग ने कहा कि लोगों को बरवक्त रेस्क्यू करने पर पाक फौज रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सैलाब ने तहसील भर में तबाही मचाई है, जिससे दिल अफसरदा है। आफत आई है उनके बाद सब तो पहले असा लोगों को जोड़ा है अहम तरीन मसला आई कि लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाना इंसानी कोशिश के मुताबिक, क्योंकि बहुत बड़ी ये आफत आई। असा अपनी तमाम कश्तियाँ जड़ियाँ हैं ही काम से लाइया और 5 दिन ला के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब की हिदायत होते और सीनियर मिनिस्टर साहबा की हिदायत होते कोटलागर, कुदराला, बेड़बुड़ा, इस तो इलावा लत्ती, अजमतपुर जेड़े के ही फ्लड बंद होते बैठे, इन्हों को आज इंशाअल्लाह ताला खैमे भी लग वे सन। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में सुरमई घटाओं का राज है। बादल इमारतों से भी नीचे आ गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं है।
के इलेक्ट्रिक का हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन का मामला। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब राइजिंग मैन का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। आज सुबह के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस हब राइजिंग मैन का शल निकल गया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कामयाबी के लिए फैंस से दुआओं की दरख्वास्त कर दी है। वीडियो पैगाम में कहा कि कल टोक्यो में जावलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड खेलूंगा, दुआ करें अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल राउंड जुमेरात को होगा। क्वालिफाइंग राउंड के लिए अर्शद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा को अलग अलग ग्रुप्स में शामिल किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। फाइनल जो है वो 18 तारीख को होगा और जो टाइम है क्वालिफाई राउंड का वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:45 पे होगा शाम को। सोने की नई कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 4,700 रुपये इजाफे से फ़ी तोला सोना 3,91,000 पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,35,219 रुपये हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते के कारोबार के आखिरी रोज़ सोने की फ़ी तोला कीमत में मामूली कमी हुई थी। फ़ी तोला सोना 200 रुपये सस्ता हुआ था। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।